वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े पॉजिटिव प्लेनेट यानी 15 जुलाई को जुपिटर जो है, जिसके बारे में सॉरी पहले तो माजरत गलती से एक वीडियो लगी थी। मरकरी कंबस्ट से मैंने कहा था कि गलतियां हो सकती हैं कम्युनिकेशंस के ऊपर, तो हमारे से भी होगी, तो माजरत उसके लिए। जुपिटर भी 15 जुलाई को कंबस्ट हो रहा है और मरकरी पहले से ही कंबस्ट है। जुपिटर को विजडम कहा जाता है और मरकरी को हमारी जहानत या इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब ये दोनों प्लेनेट कंबस्ट, ऊपर से वीनस केतु का कंजक्शन, यानी तीन पॉजिटिव प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक में है। 22 जुलाई को तुलू होगा। जब तक मरकरी तुलू नहीं होता तो बहुत केयरफुल होकर आपको रहना। कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा फैसला आप इन दो बड़े प्लैनेट मरकरी 24/22 को होगा तो कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर जरूर होगा। और विजडम, जुपिटर का ताल्लुक विजडम से है, नॉलेज से है, और वो जुपिटर नफ्स भी कहा जाता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक, जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये 12 के 12 जोड़े के लिए बहुत केयरफुल यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ चीज़ें जो हैं, जितना भी आप चीज़ें अपनी हैं वो अगर पोस्टपोन कर देते थे वो बहुत बेहतर है आपके लिए। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी 22 के बाद। जैसे मरकरी जो है तुलु हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा और तुलु भी हो जाएगा। तो वहाँ अगर चीज़ें फिर जुपिटर रह जाएगा जो 9 तारीख को, 9 अगस्त को तुलु होगा। तो ये टाइम अगर ख़ास तौर पर जो 15 तारीख से लेकर है 22 तक, यहाँ कोई बड़ा फैसला करते वक्त 12 के 12 जोड़े के लिए, क्योंकि बुर्ज हमल के लिए तो ये 9वें घर का यानी सीधा सीधा लक और 12वें घर का मालिक है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो बहुत केयरफुल होगा। मरकरी तीसरे यानी आपका स्किल, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी सर्विस। टॉरस का ये दूसरे और 5वें घर का मालिक यानी आपकी बोल चाल, आपकी थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लव अफेयर्स, आपकी औलाद। जमनाय का और विर्गो का तो ये लगन का मालिक है, और जुपिटर भी इनके 7th और 10th का मालिक है। तो बहुत केयरफुल विर्गो वालों के लिए भी, जमनाय वालों के लिए भी, इसी तरह सेगिटेरियस और पाइसिस वालों के लिए भी है। कैंसर क्या, ये 12वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। जुपिटर जो है वो 6ठे का भी और 9वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ बहुत केयरफुल रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कोविलक का है, 6ठा का सर्विस का है, बीमारी का है, रोग का है। लियो वालों के लिए ये 5th का मालिक है और 8th हाउस का मालिक है। मरकरी 11th का और 3rd का मालिक है। और लिब्रा वालों के लिए ये तीसरे और 6ठे घर का मालिक है। मरकरी 12वें और 5वें घर का मालिक है। स्कॉर्पियो के लिए पाइसिस दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक है जुपिटर। और मरकरी 11th इनकम का मालिक है, 8वें घर का मालिक है। इसी तरह सेक्रेटेरियस का जो है वो 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। तो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 5th है, 9th है और 12th हाउस और 3rd हाउस है। एक्वेरियस का तो बहुत ही 11th हाउस और 2nd हाउस, और मरकरी जो है 5th हाउस और 8th हाउस, और पाइसिस का वही लगन का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप एहतियात कर लें, कोई भी बड़ा डिसीजन अगर ले रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होंगी। अब एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जा रहा था उसका मैं जवाब दे दूं। हम लोग अर्थ पे बैठे हुए, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कहीं पे भी जाके आप देख लें तो जुपिटर जो है 2 जून को कैंसर में आ चुका है, और महल वेस्टर्न के हिसाब से 30 जून को लियो में आना था। वो भाई साहब कौन से, ज़मीन पे तो खैर डेफिनेट नहीं होंगे, फिर वो मरीख पे बैठे होंगे जहाँ जुपिटर अभी तक जमनाई में घूम रहा है। अब जमनाई पानी क्यों पसंद है, एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्हें मार्स 22 महीने का जमनाई में बैठा दिया। अब एक और आ गए जो जुपिटर को लेके जमनाई में बैठे हुए। अब मैं तो फिक्स प्लेनेट की बात करता हूँ, नक्षत्र को फिक्स प्लेनेट ही कहा जाता है। मैं तो काफी अर्से से करूँ, उसको हमारी लैंग्वेज में नक्षत्र कहा जाता है। पता नहीं जमनाई से इतनी क्यों प्यार है। वो कह रहे हैं मार्स
22 महीने इधर रहेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं कि जुपिटर जो है वो अभी जमनाई में है, तो वो फिर ज़मीन पे तो नहीं होंगे, वो फिर मरीख पे बैठे होंगे। मरीख पे शायद जुपिटर जो है जमनाई में होगा, अर्थ पे तो नहीं है, ना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। अब जवाब बंदा उस चीज का देता, कोई लॉजिक हो आपके सवाल में, कोई किधर आप जिस मर्जी एप्लीकेशन में चले जाएं आप। अब इसका क्या जवाब दूं मैं कि जी जमुनाए में है, वेस्टर्न से वो ल्यू में आ चुका है, वैदिक से महल अब 1.25 महीना बल्कि 1.5 महीना होने वाला है। जैसे मार्स लेके बैठे थे जमुनाई में, वो जुपिटर लेके जमुनाई में बैठा हूं। अजीब ही सवाल है, अजीब, क्या बंदा इनका जवाब दे। तो यहां जितना ज्यादा आप केयरफुल रहें, क्योंकि सन भी जो है 15 तारीख को 16 तारीख को सन भी जो है वो कैंसर में आ जाएगा जुपिटर के साथ। तो जो महल सन जो आएगा 16 जुलाई को आएगा, और जैसे ही आएगा सन फौरन कंबस्ट कर देगा, फिर 9 अगस्त को जो है ये तुलू होगा। अब वो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां, अब क्या जवाब दूं मैं किन चीजों का। कुछ सवाल हो, लॉजिक हो तो बंदा बात कर। तो मैं हाँ कोशिश करता हूँ। अब इन बातों का तो मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि अर्थ में अगर बैठे हैं तो वेस्टर्न से ल्यू में है, या चला गया या जाने वाला होगा, चला ही गया महल, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैंसर में। हाँ मरीख पे जाके अगर वो जमुनाई में चला गया तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्या मरीख पे बैठे हुए तो वहां पे आप जाके देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। जब आपको फिक्स प्लेनेट का नहीं पता, नक्षत्र को ही फिक्स प्लेनेट कहा जाता है। तो यहाँ ये वो टाइम है जहां थोड़ा एहतियात कर लें, क्योंकि जरा सा भी विजडम या नॉलेज में, क्योंकि मरकरी कंबस्ट है ना, तो बार बार चीजें चेक कर। मैं भी अपनी टीम को कहता, मैं क्या बार बार चेक किया करो, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जब प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो उसको चेष्टा बल मिलता है, वो ताकतवर होता है। डिपेंड ये करता है कि वो आपके किस जगह पे हुआ है, वो बहुत डिपेंड करता है। कंबस्ट होना तो प्लेनेट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो यहाँ 22 जुलाई तक जो मरकरी नहीं हो जाता, वैसे तो 9 अगस्त तक बहुत केयरफुल है। खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में है वो तो बहुत ही केयरफुल है, जिनका भी कैलकुलेशन से काम है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो वो तो काफी ज्यादा केयरफुल रहे। क्योंकि मरकरी को, वीनस को, जुपिटर को, मून को भी, मून तो हर ट्रेवल करता रहता है, ये पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर अब कैंसर में बैठा है, कंबस्ट होने वाला है। मरकरी अपने घर में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड भी है पर कंबस्ट भी है। तो वीनस केतु के साथ दुश्मन के घर में भी है। तो यहाँ जितना भी एहतियात करें, खासतौर पर लेन देन के लिए, और फीमेल्स को लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सेफ्टी पहले देखिए। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।